सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। 1 लाख रुपए से ट्रेड करने का ये है एपिसोड 7। एंड चलिए देखते स्क्रीन की तरफ हमने उस दिन क्या किया। इस दिन पे हमने 418 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। एक्चुअली 42 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया था। 62 रुपीज की हमने ब्रोकरेज पे करी है इसके अंदर। इट वॉज अ हेज ट्रेड। नाउ 418 रुपए का प्रॉफिट बहुत कम लग रहा होगा बिकॉज अगर तुम्हें ऑर्डर बुक दिखाऊं मैं इसके अंदर, एक्चुअली में हुआ है कि हमारा टारगेट जरूर हिट हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना हमारे इसमें डिफरेंस बहुत कम था। यहाँ पे करीबन 100 पॉइंट का डिफरेंस और होता या हम थोड़ा और ढंग से इसको डील करते तो हम आराम से 1000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर होते। बट हमने ध्यान थोड़ा कम दिया जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ 500-550 रुपए के प्रॉफिट के अंदर ही थे। प्लस उस दिन आईवी क्रैश भी अच्छा खासा हुआ था। 4 से 5 मिनट का आईवी क्रैश हुआ, 17 के आसपास अब आईवी आ गया है, विच इज अ गुड थिंग ओवरऑल। ठीक है, इसकी वजह से ये हुआ। अब इस ट्रेड के बारे में बात करते हैं, इसके लॉजिक के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने इस ट्रेड को 3.5 घंटे होल्ड किया है। 3.5 घंटे के आसपास हमने इस पूरी की पूरी ट्रेड को होल्ड किया। बहुत ओके था, इससे कोई मेरी साइकोलॉजी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बिकॉज एक तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, राइट। ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो आप टाइम के साथ हो, टाइम आपके साथ है, टाइम आपके अगेंस्ट नहीं है, तो आपको लगता है कि ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इस टाइम को झेल सकते हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, एक तो ऑप्शन सेलिंग करी, दूसरा अगर आप देखोगे मैं आपको प्रीमियम चार्ट्स पे दिखाऊं, सिर्फ 28 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ऊपर गया हमारे टारगेट, जब हमारा टारगेट हिट हो गया था 82 रुपए के आसपास। यहां से नो डाउट मार्केट हैज गॉन डाउन मोर देन दिस एज वेल, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था। 3.5 घंटे में को बैठे हुए हो गए थे। 3 पिलर्स जो हमारे हैं, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन हमने मेंटेन करा। साइकोलॉजी हमारी थोड़ी दिमाग थोड़ा सा होना शुरू हो गया था कि यार हम थक गए थे 3.5 घंटे बैठे बैठे। अब यहाँ से अगर मैं इस ट्रेड को जीरो पे क्लोज करता, विच वॉज अबाउट हेयर इस लेवल के आसपास, बिकॉज बायो साइड का तो हमें लॉस भी तो हो रहा था ना, जो ऑप्शन डिके हुआ, इस वजह से ओवरऑल हमारा यहाँ पे होता है। एंड देन मेरा इसका इतना मन नहीं था। हाँ, इतना बड़ा प्रॉफिट आई डेंट मिस, में 1000-1200 रुपए 1500 रुपए कमा जाता, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से कि कैसे ओवरऑल चीज चल रही है। मेरे को अपने टारगेट से मतलब है, मेरे को अपने डिसिप्लिन से मतलब है। मैंने अपना टारगेट सेट किया, मैंने उसके लिए 3.5 घंटे वेट किया एंड उसको हिट किया। ठीक है। हाउ द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड, देखो, एज सिंपल एज दैट, आई वर्क ऑन माई ओन सेटअप, दैट इज ऑप्शन सेटअप। ऑप्शन सेटअप के अंदर मैं काम करता हूँ। ऑप्शन को आगे कभी ना कभी इसके बारे में जरूर बात जरूर करेंगे हम, फॉर श्योर। हम लोग निफ्टी के उसमें भी देखें तो अब निफ्टी ऊपर जाता ही जा रहा है, और मेरे को पता था कहीं ना कहीं अगर मैं निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्मेशन लेता हूँ मैं उसके बारे में जरूर बात कर सकता हूँ। जब ये वाला लेवल क्रॉस हुआ, आई वाज स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट कि यार क्या निफ्टी अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि इफ निफ्टी वुड गो फ्रॉम हियर और नॉट, एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि थोड़ा सा हमें और टाइम मिले। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, आई वॉज अवेयर कि यहाँ पे कहीं पे अब थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑप्शन प्राइसिंग गिर रही थी। मेरे ऑप्शन सेटअप एक्टिवेट हुआ। आई ऑलवेज 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 गिव प्रायोरिटी टू ऑप्शन सेटअप ओवर द निफ्टी, चाहे निफ्टी कुछ भी दिखा रहा हो, बिकॉज अगर ऑप्शन डिके भी हो रहा है तो मैं तो प्रॉफिट में हुई ना, बिकॉज आई एम ऑप्शन सेलिंग। सेम गोज फॉर ऑप्शन बायर्स एज वेल। ऑप्शन सेटअप करना उसके लिए भी थोड़ी फास्ट चीज हो जाती है, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं आता है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, हाँ, आज मैंने लाइट ट्रेड इसलिए नहीं करी बिकॉज मैं थोड़ा सा थक भी गया था, एंड ओवरऑल ट्रेड में बहुत देर से बैठे हुए थे, तो मैं इसलिए सोचा कि बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। अब मार्केट्स ने यहाँ पे हमारा पेशेंस जरूर टेस्ट करी, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, बट आराम से लास्ट में आते आते इट वेंट अप। मैं यहीं के आसपास निकल गया थोड़ा। हाँ, मैं होल्ड करता तो आराम से मार्केट और ऊपर जाता, तो 350 लेवल क्रॉस कर दिया। अब तो अच्छी चीज है कि काफी एक्सट्रीम लेवल पे जाके मार्केट गैप अप खुलने वाले मंडे को, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हम उस ट्रेड को होल्ड करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते, नो डाउट। करीबन करीबन हम कितना प्रॉफिट कमाते, करीबन करीबन हम 60 into 5, मतलब करीबन करीब मार्केट अगर इसको होल्ड करते तो हम करीबन करीबन मार्केट में 3,500 से 4,000 रुपए कल के दिन कमा चुके होते। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। देखो, अब हर ट्रेड को मैं ट्रेड कंसिडर नहीं कर सकता कि मतलब मैं उसको घर लेके जाऊंगा, रिस्क मैनेज करना होता है। कल को कुछ गलत हो जाता थी तो नहीं हो पाता। हमने ऑलरेडी रिलायंस में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर लिए, 10,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट हमने सब रिलायंस के अंदर ही कर लिए, राइट। विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड ओवरऑल अच्छा लगा सोच के कि यार वाओ, रिलायंस के अंदर अच्छे प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। हम अपने मंथली टारगेट से बहुत ही ऊपर चल रहे हैं, एंड उसको और ग्रो करते जाएंगे। रिस्क हम लोग 2 बार रिस्क ले चुके हैं। अब मार्केट्स के अंदर आगे देख के करना होगी चीजें कि अब आगे चीजें कैसे चलेंगी। मंडे से वापसी लाइव मार्केट्स वीडियो आती रहेंगी, और कल कल आएगी वीडियो हमारी सेकंड वीक की परफॉर्मेंस की इन द मार्केट्स, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी अभी तक क्या रही है, क्या परसेंटेज रिटर्न हमने कमाया है। कल उस सबको मैं दिखा रहा हूँ। कल हम सब उस बारे में बात कर रहे होंगे, एंड कल हम सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।